आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हरदोई में 650 करोड़ रुपए की 729 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित। अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं हुई बहाल। प्रदेश में 16 और 17 अप्रैल को 52 परीक्षा केंद्रों पर होगी सहायक आचार्य पद की लिखित परीक्षा। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कलश स्थापना के बाद आज किया गया तुलसीदास की प्रतिमा का लोकार्पण। 30 अप्रैल को होगी श्री राम दरबार की स्थापना। और प्रदेश में आज अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 8 लोग हुए घायल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हरदोई में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा नरपति सिंह की स्मृति में आयोजित विजयोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 650 करोड़ रुपए की 729 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने दुनिया पर एक महाशक्ति के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। आज बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। एक नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सबको दिखाई देता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। आपने देखा होगा, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नए वक्फ कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून से गरीबों की जमीनों को भू माफिया के कब्जों से मुक्त कराया जा सकेगा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। प्रदेश सरकार ने लखनऊ के लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में आग लगने की घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों और आपातकालीन सेवाओं की त्वरित प्रतिक्रिया से बड़ी घटना टल गई। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम उसको सार्वजनिक करेंगे। 1.5 माह पूर्व भी मॉक ड्रिल किया गया था और सेफ्टी ऑडिट फायर का कराया गया था। उसकी वजह से सारे स्टाफ ट्रेंड था, जिससे कोई बड़ी घटना होने से बच गई। इससे पहले आज सुबह से ही अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बहाल कर दी गईं। गौरतलब है कि कल शाम लोकबंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लग गई थी। इस दौरान गंभीर रूप से बीमार मरीजों के साथ ही करीब 200 से अधिक मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। प्रदेश में सहायक आचार्य पद की लिखित परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को 2 पालियों में आगरा, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी के 52 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकल विहीन बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए हैं। परीक्षा में कुल 82,876 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश सरकार कल से बाल वाटिका अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 29 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य राज्य के परिषदीय स्कूलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में विकसित कर
पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाना है। पेश है एक रिपोर्ट। बाल वाटिका अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बाल वाटिका भेजने के लिए माता पिता और समुदाय को प्रेरित किया जाएगा और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल की कक्षा 1 के लिए तैयार किया जाएगा। सुनहरी शुरुआत बाल वाटिका के साथ नाम से शुरू होने वाले इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका कक्षा घोषित किया है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वेब्स शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित कम्युनिटी रेडियो कंटेंट चैलेंज प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन आगरा की आवाज ने जगह बना ली है। विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी पूजा सक्सेना ने बताया कि प्रतियोगिता में देश भर के 300 रेडियो स्टेशनों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 20 को सेमीफाइनल में जगह मिली है। 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होने वाले वेब्स शिखर सम्मेलन में शीर्ष 5 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थापित संत तुलसीदास की प्रतिमा का आज विधिवत पूजन और लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इससे पहले कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर पर पूरे विधि विधान के साथ कलश स्थापित किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि श्री राम लला के दर्शन के लिए आने वाले सभी भक्त संत तुलसीदास की प्रतिमा के दर्शन भी कर सकेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर का परिसर अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के पवित्र दिन हमने मुख्य मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना कर दी। ये पूर्णता का ध्यान दिलाता है। अब मंदिर पर ध्वज दंड स्थापित होगा। आज यात्री सुविधा केंद्र का पूर्वी दिशा प्रवेश द्वार के प्रांगण में संत तुलसीदास जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने के लिए वर्ष भर में जो भी भक्त आएगा वो तुलसीदास जी के दर्शन करेगा। ट्रस्ट के अनुसार आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन श्री राम दरबार की स्थापना की जाएगी और जून में सभी विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कल से शुरू हो गए हैं। तीर्थयात्री श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasb.nic.in के माध्यम से 52 दिवसीय आगामी यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पंजीकरण देश भर में 540 से अधिक अधिकृत बैंक शाखाओं और पंचायत भवन, वैष्णवी धाम और महाजन हॉल जैसे निर्दिष्ट केंद्रों पर भी कराया जा सकता है। सभी तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए पंजीकरण शुल्क 220 रूपए है। सभी तीर्थयात्रियों के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID कार्ड अनिवार्य है। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई को अनंतनाग जिले के पहलगाम ट्रैक और गंदेरबल जिले के बालटाल मार्ग से शुरू होगी। ये यात्रा 9 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर समाप्त होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। प्रदेश में आज अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई। बहराइच में आज तेज रफ्तार बस की ऑटो से हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। वहीं कानपुर नगर में एक कार और बस की टक्कर में कार चालक समेत कार में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। हाथरस कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह एक तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में नौसेना में तैनात एक जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। IPL 2025 के 31वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रही है। यह मैच मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है।
मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में 17 से 19 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हरदोई में 650 करोड़ रुपए की 729 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित। अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं हुई बहाल। प्रदेश में 16 और 17 अप्रैल को 52 परीक्षा केंद्रों पर होगी सहायक आचार्य पद की लिखित परीक्षा। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कलश स्थापना के बाद आज किया गया तुलसीदास की प्रतिमा का लोकार्पण। 30 अप्रैल को होगी श्री राम दरबार की स्थापना। और प्रदेश में आज अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 8 लोग हुए घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।